नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि वेट और फर्टिलिटी का क्या कनेक्शन है। मैं डॉक्टर निधि शर्मा हूँ, क्रिस्टल फर्टिलिटी एंड आईवीएफ से। तो हम बात करेंगे कि ओबेसिटी मेल फर्टिलिटी में इसका क्या इम्पैक्ट होता है, या आईवीएफ से पहले वेट लॉस होना ज़रूरी है, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए भी क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो चलिए आज इस बारे में बात करते हैं कि वेट और फर्टिलिटी का क्या कनेक्शन है। हेल्दी वेट सिर्फ ओवरऑल हेल्थ के लिए नहीं, फर्टिलिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब बॉडी वेट ज़्यादा होता है तो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। इसका इफ़ेक्ट फीमेल में ओवुलेशन में पड़ता है, मतलब कि एग नहीं बन पाता, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती और ओवुलेशन नहीं होता। मेल्स में स्पर्म क्वालिटी पर फ़र्क पड़ सकता है कि उनकी स्पर्म की क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों ख़राब हो जाती है। और फिर एंड में इम्प्लांटेशन पर पड़ता है कि अगर एग अच्छा नहीं पड़ा और स्पर्म अच्छा नहीं है तो फिर आपका इम्प्लांटेशन ज़ाइगोट नहीं बना और इम्प्लांटेशन नहीं हुआ और फिर प्रेगनेंसी आउटकम नहीं आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेट गेन ही एक सबसे बड़ा कॉज है, उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आ पाती। ऐसा नहीं है। जब अगर ओबेसिटी है तो आईवीएफ और या फिर फर्टिलिटी के लिए क्या और भी कारण रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी फीमेल का या मेल का वेट ज़्यादा है तो प्रेगनेंसी नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल गलत है। ओबेसिटी का आईवीएफ से क्या कनेक्शन है, हर पेशेंट में इफ़ेक्ट अलग अलग होता है। जैसे कि फ़ीमेल में क्या पाया जाता है कि साइकिल्स रेगुलर नहीं है, यानी कि पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं और ओवुलेशन नहीं हो रहा, पीसीओडी का रिस्क बढ़ गया, एग क्वालिटी अच्छी नहीं है और हार्मोन इम्बैलेंस हो गया। तो मेडिसिन के डोज ज़्यादा लग सकते हैं आईवीएफ के दौरान। इम्प्लांटेशन के चांसेस में भी फ़र्क पड़ सकता है। पुरुषों में क्या फैक्टर हो सकते हैं अगर ओबीज है पेशेंट तो स्पर्म काउंट कम हो सकता है, उनकी गति यानी कि मोटिलिटी कम हो सकती है, या स्पर्म डीएनए क्वालिटी पर इफ़ेक्ट कर सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। प्रेगनेंसी आ जाती है तो प्रेगनेंसी के भी रिस्क बढ़ जाते हैं, जैसे कि बीपी हाई हो सकता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है, या फिर उनको थोड़ा बहुत चलने में भी हाँफने लगते हैं लोग, या प्रेगनेंसी से और रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है वो पॉसिबल हो सकती हैं। अब आईवीएफ शुरू होने से पहले हमें क्या इवैल्यूएट करना चाहिए कि आईवीएफ स्टार्ट करने से पहले फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास गए, उन्होंने पूरा आपका असेसमेंट किया। जैसे फीमेल्स में बीएमआई देखा, बीएमआई बहुत इम्पॉर्टेंट है जिससे आपका ट्रीटमेंट का प्लान किया जा सकता है। अब वेट ज़्यादा है तो उसके बाद एएमएच कितना है, हार्मोनल प्रोफाइल क्या है, पीसीओडी है कि नहीं, अल्ट्रासाउंड स्कैन में आपका कैसा रहा, पीसीओडी पैटर्न ओवरऑल, एंटर फॉलिकल्स कितने हैं, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, और मेल में सीमेन एनालिसिस या उनकी क्वालिटी कैसी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें लाइफस्टाइल। डॉक्टर सिर्फ वेट नहीं देखते बल्कि पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ को भी इवैल्यूएट करते हैं। तो आपको सिर्फ वेट ही इम्पॉर्टेंट नहीं है एक फर्टिलिटी सक्सेस के लिए, या आईवीएफ करा रहे हैं तो उसकी सक्सेस के लिए। अब हम बात करते हैं कि वेट इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, आईवीएफ सक्सेस हम कैसे बेटर कर सकते हैं। अब समझते हैं कि डॉक्टर वेट मैनेजमेंट पर इतना फोकस क्यों करते हैं। सबसे पहले आपको अपना हेल्दी डाइट लेना चाहिए कि बैलेंस डाइट बॉडी को जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, आपको उस पर डाइट प्लान एक करना चाहिए अपना आईवीएफ या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले। क्रैश डाइटिंग या एक्सट्रीम फास्टिंग को अवॉइड करना चाहिए। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करने चाहिए जो वेट गेन में आपका वेट गेन मैनेजमेंट में आपका हेल्प कर सकती है, जिसके साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी और ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकती है। थर्ड क्या है कि मेडिकल कंडीशन जो आपकी हैं, जैसे कि पीसीओडी है, वेट रिलेटेड थायराइड है, डायबिटीज़ है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो उनको भी प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। अब आप आईवीएफ प्लानिंग कर रहे हैं,
कई पेशेंट में डॉक्टर में जो होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, वो डॉक्टर उनको बताते हैं कि आपको पहले से आप इतना वेट कम करके आइए, तब हम आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और इससे प्रेगनेंसी के आउटकम भी अच्छे होंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल कंटिन्यू रखने के लिए वेट लॉस सिर्फ आईवीएफ तक नहीं है, प्रेगनेंसी के दौरान भी हेल्दी हैबिट्स मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट होता है। आईवीएफ से पहले कितना वेट कम करना चाहिए, इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है कि सबके लिए अप्लाई होता हो कि कितना करना चाहिए। आपका आज का बीएमआई क्या है, आपका एज क्या है और मेडिकल कंडीशन क्या है, या पीसीओडी फैक्टर्स हैं या उससे रिलेटेड और कोई फैक्टर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका वेट जो रिडक्शन है वो रहता है। कि कई बार 5 से 10% बॉडी वेट रिडक्शन भी ओवरऑल हेल्थ और फर्टिलिटी पैरामीटर्स को अच्छा कर देते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो एक ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 किलो घटाना है या 15 किलो, ऐसा नहीं है। 5 से 10% भी आपका अगर वेट कम हुआ तो वो आपको आपके फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक डाइटिशियन की गाइडेंस लेना बेहतर होता है। आईवीएफ सक्सेस में किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, और भी बहुत सारे हैं। एक वेट इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है, लेकिन बाकी सब, जैसे मैंने पहले अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि और भी सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मेरा वेट ज़्यादा है तो मुझे सक्सेस नहीं हो पाएगी। चलिए हम बात करते हैं वेट और आईवीएफ से जुड़े कॉमन मिथ। जब कहते हैं कि आईवीएफ अगर ओबीज होगी पेशेंट तो सक्सेस नहीं, ऐसा नहीं है। मेल और फीमेल दोनों में आईवीएफ सक्सेस हो सकती है, ऐसा नहीं है। हाँ, आपको क्रैश डाइट नहीं करनी है कि जल्दी जल्दी वेट आपका डिक्रीज़ हो जाए और आपको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में अच्छी ट्रीटमेंट में सक्सेस मिले। मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन या इंटरनेट से वेट लॉस को अपने आप को बचाएं। प्रॉपर प्रिपरेशन, एक अपनी आईवीएफ से पहले अपनी जर्नी का प्लान करें और अपना डाइटिशियन से कनेक्ट करें और उससे अपना एक डाइट प्लान बनवाएं। ओबेसिटी जो से रिलेटेड जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी या प्रेगनेंसी आउटकम्स को इफ़ेक्ट कर सकता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दिए। सही डायग्नोसिस या हेल्दी लाइफस्टाइल जो आपके हैं वो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं आपके फर्टिलिटी को और आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। हर पेशेंट का ट्रीटमेंट अलग होता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपका सिर्फ प्लान जो बना है वो सिर्फ वेट रिलेटेड ही रहे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे दिए गए एड्रेस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।